अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th मैथ पेयरिंग स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल बोर्ड्स इन पंजाब। तो मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो आपका जो नेक्स्ट ईयर में 2024 में फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए एक ही पेयरिंग स्कीम है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो नेक्स्ट ईयर के जो पेपर पैटर्न है उसमें 25% आपके जो क्वेश्चन होंगे, यानी MCQs भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो कंसेप्चुअल या एनालिटिकल होंगे। यानी आपका जो कंसेप्ट है, अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपने अपनी तैयारी के साथ साथ अपने कंसेप्ट को भी बेहतर बनाना है। तो आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो आपके फुल मार्क्स आने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। इसलिए आपने जब भी स्टडी करनी है, जो भी क्वेश्चन याद करना है, जो भी चैप्टर करना है, उसका कंसेप्ट भी आपने सीखना है जी। तो जो 10th मैथ है उसके टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। टाइम अलाउड कितना होता है 2 hours 30 minutes। अब जो टाइम है, जो MCQ का जो टाइम होता है, MCQ के लिए आपके पास 20 मिनट्स होते हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए आपके पास 2 hours 10 minutes होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपकी जो 10th की बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, आपका पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs होते हैं। तो 15 MCQs होते हैं, 15 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, इनके 50 मार्क्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs इनके 50 मार्क्स होते हैं। हर एक MCQ उसका 1 नंबर होता है। अब कहाँ से किस यूनिट में से कितने MCQs आने हैं उसकी डिटेल देते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से 1 MCQ आएगा, तो यूनिट नंबर 2 में से 2 MCQs, 3 में से 2 MCQs, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 1, 9 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से कोई भी नहीं और 30 में से 1। तो ये आपके MCQs हैं, इनकी ये वाली तरतीब है। यानी 12 चैप्टर में से कोई MCQ नहीं आना, तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको आपने, बाकी चैप्टर के तमाम जो MCQs हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जब MCQs आपने याद करने हैं, उसमें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आपने याद करने हैं, और जो डेफिनेशंस है वो भी याद करनी है। डेफिनेशन में से भी MCQ आपको बन कर आ सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप यूज़ करें, जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी ज़रूर करें, और जो डेफिनेशन वो भी ज़रूर करें। उनमें से आपके MCQs बन सकते हैं, इसलिए उसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये तो होगा जो MCQ ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अब अगर जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपके 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन के आपके 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 जो पहला हिस्सा होता है सब्जेक्टिव पेपर का, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 12 मार्क्स होते हैं। यानी पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 उसके 12 मार्क्स, फिर क्वेश्चन नंबर 3 उसके 12 मार्क्स, फिर क्वेश्चन नंबर 4 उसके 12 मार्क्स। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 36 मार्क्स होते हैं। तो ये आप 36 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, अगर सिस्टमेटिक तैयारी की है। आपने तैयारी इस तरह करनी है कि आपको काम कम करना पड़े और आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आए। तो उसके लिए का जो बेहतरीन तरीका वो क्या है कि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, आपको पता नहीं चाहिए किस चैप्टर में क्या आना है, किस चैप्टर में से क्या नहीं आना है, और इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और इसको देखे बगैर आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको ये तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा, दूसरे आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपकी उसकी आप स्कीम देखा करें, उसका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न वो देखा करें। पेपर पैटर्न के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं।
तो यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 6 शार्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। तो यूनिट नंबर 1 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 3 शार्ट क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 3 में से 3 शार्ट क्वेश्चन। तो इसमें ये चॉइस होती है कि आप 6 के बजाय 7 शार्ट क्वेश्चन कर लें। किसी शार्ट क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है, फिर आपको जो 7 जो शार्ट क्वेश्चन होता है वो आपको कंपनसेट कर देता है। लेकिन आप जो एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा जो आपने क्वेश्चन करना होता है उसको आप एंड में करें। पहले आप 6 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, और 7वें क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें। जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपके पास टाइम बाकी है, फिर आप एंड में ऐसा क्वेश्चन किया करें। पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि आप पहले ऐसा क्वेश्चन करने लग जाते हैं, बाद में पेपर करने का आपके पास टाइम कम रह जाता है। इसलिए पहले आप 6 शार्ट क्वेश्चन करें, बाद में अगर टाइम बच जाता है फिर आप एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शार्ट क्वेश्चन है, 6 आउट ऑफ 9 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो यूनिट नंबर 4 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 4 शार्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 6 में से 3 शार्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन नंबर 4 भी शार्ट क्वेश्चन है, 6 आउट ऑफ 9। तो यूनिट नंबर 7 में से 4 शार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 8 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1 और 30 में से 2। तो ये आपके शार्ट क्वेश्चन हैं। इसके भी 12 मार्क्स हैं, इसके भी 12 मार्क्स हैं, इसके भी 12 मार्क्स हैं, टोटल 36 मार्क्स हैं जी। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट होता है, पार्ट 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जब किसी लॉन्ग क्वेश्चन आप दोनों पार्ट करेंगे फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 8 + 8 + 8 21। तो लॉन्ग क्वेश्चन के 24 मार्क्स होते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 to 9, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है, इनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम होता है, वो कंपल्सरी होता है, ठीक है। जब थ्योरम कंपल्सरी है वो एक का होगा, जो एक क्वेश्चन है वो थ्योरम का हो जाएगा। जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो इनमें से आपने करने हैं। 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से करने हैं। ये आपने याद रखना है। इन्हीं में से 3 नहीं कर देने, 2 इनमें करने हैं। तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का, वो थ्योरम करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी क्या पेयरिंग होती है। तो यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट आता है और यूनिट नंबर 2 में से बी पार्ट आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 4 में से बी पार्ट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 5 में से ए पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट नंबर 7 में से ए पार्ट और यूनिट नंबर 30 में से बी पार्ट। तो इसमें जो जगह 4 शार्ट क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, तो इसमें से आप पहले जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट 4 यूनिट्स जो इनको आप अच्छे तरीके से करना है। कोई भी शार्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी डेफिनेशन नहीं छोड़नी और कोई भी MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब कुछ करना है। जो पहले 4 चैप्टर हैं, ठीक है, इसी के ऊपर आपका रिजल्ट जो है वो बेस करता है। इसी के ऊपर आप फुल मार्क्स रख सकते हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लें, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर नंबर 5 से 13, उनमें से आप शार्ट क्वेश्चन करें, MCQ करें, डेफिनेशन करें, तो आपका पेपर है इंशाल्लाह। आपके टाइम भी, आप तैयारी भी अच्छी होगी, टाइम भी कम लगेगा और पेपर मार्क्स भी इंशाल्लाह आपके फुल आएंगे। अब जो थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 9 है, थ्योरम होता है। थ्योरम फ्रॉम यूनिट नंबर, एक थ्योरम यूनिट नंबर 9 में से आता है, दूसरा थ्योरम यूनिट नंबर 12 में से आता है। ये 2 यूनिट्स हैं, 9 और 12। तो चाहे आप यूनिट नंबर 9 वाला थ्योरम का लें, चाहे आप यूनिट नंबर 12 वाला थ्योरम का लें, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये आपकी पेपर स्कीम है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इस पेपर स्कीम को आपने अपने सामने रखना है, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और तैयारी भी बेहतर होगी और मार्क्स भी इंशाल्लाह फुल आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और
और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।